ऐसी डरावनी कहानी सुनिए जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आधी रात का वक्त था और सुनसान सड़क पर सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइटें ही अंधेरे को चीर रही थीं। बारिश तेज हो रही थी और वाइपर लगातार शीशों से पानी हटा रहे थे। अचानक मैंने सड़क के किनारे एक आकृति देखी। पहली नजर में लगा कि कोई बूढ़ी औरत खड़ी है, भीगी हुई और अकेली। मैंने गाड़ी रोकी। इतनी रात में इस मौसम में कोई कैसे अकेला खड़ा हो सकता है? इंसानियत के नाते मैंने खिड़की खोली और पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें, उनमें कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो खाली थीं, जैसे किसी गहरी खाई में झांक रही हों। उसकी आवाज़ एक धीमी सरसराहट जैसी थी। क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। ज़रूर, बैठ जाइए। वो पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने शीशे में देखा, लेकिन अंधेरे और बारिश की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। गाड़ी चलाते हुए मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली सीट पर सिर्फ वो नहीं, कुछ और भी है। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने फिर से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ अब और धीमी और भारी हो गई थी। मेरा घर, वो बहुत दूर है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा आपको। तभी मुझे अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे झुका हुआ हो। मैंने डर के मारे शीशे में देखा, लेकिन पिछली सीट खाली थी। बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। मैंने तुरंत गाड़ी रोक दी और पीछे मुड़कर देखा। सीट गीली थी, जैसे कोई अभी अभी वहाँ बैठा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बाहर बारिश और तेज हो गई थी और हवा में एक अजीब सी ठंडी सहरन थी। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से जितनी तेजी से हो सका भाग गया। अगले दिन मैंने उस सड़क के बारे में पता किया। लोगों ने बताया कि सालों पहले उस जगह पर एक बूढ़ी औरत की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और कुछ लोगों का कहना था कि आज भी आधी रात को उस सड़क पर उसकी रूह भटकती है, मदद मांगती हुई, और फिर गायब हो जाती है। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ इतना नहीं था। जब मैं घर पहुंचा और गाड़ी पार्क कर रहा था तो मैंने पिछली सीट पर कुछ देखा। बारिश की वजह से धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन वो एक बूढ़ी औरत का मुरझाया हुआ हाथ था, मेरी सीट के पिछले हिस्से को कसकर पकड़े हुए। मैंने चीख मारी और गाड़ी से कूद गया। आज तक मुझे नहीं पता कि वो हाथ कहाँ से आया था और कैसे गायब हो गया, लेकिन उस रात के बाद से मैं कभी भी उस सड़क से अकेले नहीं गुजरा। और जब भी बारिश होती है मुझे उस ठंडी सांस और उस मुरझाए हुए हाथ की याद आ जाती है। ये कहानी किसी ने इसलिए नहीं सुनी क्योंकि ये मेरे साथ हुई थी और मैंने इसे पहले कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं की।